हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। दिस इज़ अफर। गाइस, एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है जेकेएसएसबी के द्वारा, दैट इज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसकी नोटिफिकेशन के बारे में बहुत अरसे पहले चर्चा हुई थी और आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल एज वेल, दैट इसकी जो वैकेंसीज हैं वो वेरी सून जो है वो आने वाली हैं। और मैंने आपको बता भी दिया था दैट इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कब कब होंगे। मैंने आपको टेंटेटिवली स्केड्यूल बताया था कि एग्ज़ाम कब होंगे। आप एक बार शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको बता दूं दैट कुछ एक वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी, दैट आपको ना इस एग्ज़ाम को टैकल कैसे करना, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट स्पेसिफिक एग्ज़ाम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास लगभग 600 वैकेंसी है और इन 600 में पोस्ट जो कैटेगरी वाइज है वो ब्रेकअप करके आगे नोटिफाई करी गई है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 8 दिसंबर से और लास्ट डेट जो है 6 जनवरी तक रहेगी। क्लियर? पोस्ट क्या है, कैडर कौन सा है, लेवल पे क्या है, हर चीज़ नेक्जर ए पे दी हुई है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए, तो टोटल पोस्ट कितनी है? 600 पोस्ट जो है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ये एज लिमिट है। एज लिमिट आप सबको पता है दैट सिविल एग्जाम्स में एज लिमिट जो है वो ऑलमोस्ट होती ही इतनी है, तो एज इट इज़ हमारे पास अवेलेबल है। ओके, उसके अलावा इसमें रिजर्वेशन है और उसके अलावा रिजर्वेशन आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जो आने वाले वक्त में हर आपको पता चल जाएगा जब इसका रिज़ल्ट वगैरह करीब आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इसकी फ़ी क्या है। तो फ़ी जेकेएसएसबी पहले हुकूमत की ये पॉलिसी थी दैट एग्जामिनेशन फ़ी ज़ीरो हो जाएगी, बट अब पता नहीं दिन ब दिन ज़्यादा कैसे हो रही है, तो 600 फ़ी जो है वो इसकी रखी गई है फॉर द अपर मेरिट कैटेगरी। ओके, अब 500 फॉर द रिजर्व्ड, जिनमें SC ST और ST के SC ST और OBC कैटेगरीज हैं इसमें। ओके, तो उसके अलावा इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दीज डिफरेंट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। ओके, उसके अलावा जैसे ओपन में आपकी 240 है और SC में जो वैकेंसी है आपकी दैट इज़ योर कितनी है आपके लिए 48 है, ST1 में 60 है, ST2 में इतनी है, OBC में इतनी है, ALC में इतनी है और RBA में और AWS में जो वैकेंसी इतनी है और सारी टोटल वैकेंसी 600 हमारे पास है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की और स्ट्रेटेजी की, दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ओके, तो अब ये आपका सिलेबस आ चुका है। आई डू नॉट हैव द न्यू सिलेबस, ये सिलेबस पुराना है जो कि वैकेंसी आपकी आज से दो ढाई साल पहले एडवर्टाइज कराई गई थी और 2-2.5 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सिलेबस उस एग्ज़ाम में था वही सिलेबस जो है वो आज शायद सिलेबस जो है वो सेम रहे इस बार। क्लियर? उसी सिलेबस के हिसाब से हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोर टॉपिक्स क्या होने चाहिए? कोर टॉपिक्स हैं हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड, जो हमारे पास अकाउंटेंसी है दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स, प्लस हमारे पास जो जीके है यानी GS इसको हम बोलते हैं वो भी है हमारे पास 30 मार्क्स। ये दोनों मिला के बनते हैं 60 मार्क्स। फिर जो हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक वी हैव साइंसेस देयर, वी हैव इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये सारे जो है वो 10-10 मार्क्स के। चलिए हम इनके बारे में अब डीप में पढ़ते हैं। GS में क्या है, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जो जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। लाइक वो आपसे ना करंट अफेयर पूछ सकते हैं, वो आपसे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हर जगह पूछते हैं, तो यहाँ पे भी वही रहेगा। अगर सिलेबस चेंज होता है तो लेट मी क्लेरिफाई दिस थिंग दैट GS का सिलेबस जो है वो यही रहेगा। एक बराबर का सिलेबस है जो आपके SI में भी था, दैट्स वाज योर सॉरी नायब तहसीलदार में था, और इसके अलावा जो पटवारी में किसी भी एग्जाम में जो सिलेबस होता है तो वो लगभग GS का पूरा ही यहाँ पे सिर्फ वेटेज बढ़ाई ही गई है। अब आती है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की, जिसमें बहुत लोगों को परेशानी होने वाली है, बिकॉज इतने बड़े सिलेबस को हैंडल करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, एंड इतने बड़े सिलेबस को स्किप करना भी जो है वो एक बेवकूफ़ी है, बिकॉज विदाउट दिस 30 मार्क्स यू कैन नेवर क्वालिफाई दिस एग्जाम। ओके, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अकाउंटेंसी के आपको बेसिक्स पढ़ना है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आई विल नेवर रिकमेंड स्पेसिफिक चैनल, वहाँ पे जाएंगे जेकेएसएसबी के लिए सर्च करें तो कहीं ना कहीं से आपका बेसिक्स बन जाएगा। तो जैसे ही आपका बेसिक्स बनता है देन आप लोग मुड़ें इसके एडवांस पोर्शन में। UPSC PFO में ऑलमोस्ट सिलेबस अकाउंटेंसी का था, आप वहाँ से कुछ ही चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से आर गुप्ता की ना बुक भी इसकी मिलती है,
मार्केट में अवेलेबल होगी आप वो ले लेना, नहीं तो उसकी PDF वगैरह के लिए आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको PDF वगैरह उसकी भेज दूंगा। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, एक कंप्लीट बुक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की और गुप्ता की, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, मुझे मैसेज करना तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, उसकी टर्म्स सबसे पहले आपको ये पढ़नी है। देन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल ये पढ़ने। अब होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ चीज़। होता क्या, हम लोग ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग कोई भी हमें टॉपिक मिलता है, हम लोग उसको ना जो उसका एडवांस पोर्शन है या जो उसका जो है वो हाईएस्ट पोर्शन, हाईएस्ट से मुराद टफेस्ट भी आप कह लो, हाईएस्ट से मुराद आप एक डीप जो आपका बहुत टाइम टेकिंग हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, वो वाला कर लो, उसके लिए अप्लाई कर, उसके लिए उसको पढ़ना शुरू कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ना टर्म्स पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा टर्म्स के बाद जैसे आपने टर्म्स पढ़ ली, अकाउंटेंसी की जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको सब आती हैं, उसके बाद एक एक टर्म को ना आप डीप पढ़ो। वेदर यू आर यूजिंग यूट्यूब वीडियोस या आपने कोई कोर्स लिया है या आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, वो आप तक है, अपने हिसाब से पढ़ लें। पहले आप टर्म्स पढ़ें, कहीं से भी आप टर्म पढ़ें, पहले टर्म पढ़ें, पहले सिलेबस को डिकोड करें। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें सिलेबस को मैं दोबारा डिकोड करूंगा इससे भी। फिर डीप एनालिसिस करें। जब डीप एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद आप पता है क्या करेंगे, उसके बाद आप इन टफ टॉपिक्स को जो है वो फिर उन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है। टफ टॉपिक जैसे ही आप पढ़ेंगे तो एकदम से आपको ऐसे बिल्कुल हवा लगेगी, बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। ओके, अब अकाउंटेंसी 30 मार्क्स के जो कि हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। इंग्लिश है, ये मेरे तक है, मैंने यूट्यूब पे आपको पूरी कुछ चीज़ें करवाई हुई हैं। विल डू दीज थिंग्स अगेन। आई एम थिंकिंग कि हम लोग ना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेके आ जाएं। ओके, जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो पहले 2 बार एग्जाम हुआ था वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे या और भी फाइनेंस के JKSSB के कोई भी इंग्लिश के PY के उठा लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनसे बनते जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो इस चैनल पे ZB लैंग्वेज लैब पे मैं आपको करवा दूंगा। फिर स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास प्राइमरी स्कैन डेटा है। ये आई थिंक क्लास 11th की आपको इकोनॉमिक्स की बुक अगर मिले, क्योंकि मैंने पढ़ाई हुई है ऑफलाइन में, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें, जिसका नाम ही स्टैटिस्टिक्स है, उस बुक में टॉपिक है स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स वाला। मैं आपको गारंटी देता हूँ उस बुक से बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं आने वाला है। आप वही पढ़ लो, वही मोर देन इनफ। क्योंकि जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था मुझे लगता है ये चीज़ हमने 11th क्लास में पढ़ाई हुई है। फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज़ नॉट क्वांट एप्टीट्यूड, वो अलग चीज़ है, ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो है, लेकिन साथ में लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। ओके, और डीप डीप चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल यहाँ पे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, अगर मैं आपको बताऊँ क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है आप वो भी पढ़ सकते हैं, वरना आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप वो वाली भी ले सकते हैं। उसके अलावा TR जैन की एक बुक मिलती है, ठीक है, वो भी इकोनॉमिक की होती है, कहीं ना कहीं से आपको मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो उसकी PDF मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग में आपको लगे हैं ये क्या टफ चीज़ है, बट जो जो आप पढ़ने शुरू कर लोगे आपके लिए ईजी बन जाएगा। डन, खत्म बात। बुक मैंने आपको बता दी। अकाउंटेंसी के लिए क्या बुक, वो अकाउंटेंसी के लिए मैं आपको बताया R गुप्ता की बुक नहीं मिल रही है, आई विल प्रोवाइड यू द PDF, 700 पेजेस की PDF मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ, डोंट वरी। ओके, सेकंड इज़ कि जो इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, और मैं खुद यूट्यूब इसी चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट कराऊंगा। जो इकोनॉमिक्स है ये आपको क्लास 11th की बुक मिलती है, अच्छी बात है, नहीं तो TR जैन की जो बुक है वो आप कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। ओके, TR जैन की जो बुक है वो कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। एडिशनली जो JKSSB पहले पूछता था, लाइक इकोनॉमी रिफॉर्म्स पूछता था JKSSB, रोल ऑफ RBI पूछता था, आप वो करेंगे। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आप वो कर सकते हैं। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ये चीज़ें JKSSB पहले पूछता था GS में, आप इन चीज़ों को जो है वो एक बार उसमें कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे भी इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर JNK, तो वो जो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इकोनॉमी है। 1 सेकेंड, यस। उसके बाद क्लास जो पोर्शन है साइंस का, इसको आप क्लास 10th की तक की जो भी साइंस है, ओके, थोड़ा सा एरिया क्लास 10th की फिजिक्स का है, थोड़ा केम का है, और थोड़ा सा जो है आपके पास व्हाट्स का लाइफ साइंस का है। ओके, अब पूरी की पूरी जो साइंस है ना वो NCERT से ही आप कर सकते हैं। NCERT से बढ़ के कोई प्रोसीजर, कोई रिसोर्स नहीं आपके पास, आप किसी भी से पढ़ेंगे, NCERT से पढ़ेंगे। साइंस का ऐसा है कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल
मेक श्योर, नॉट मेक श्योर बट आई ट्राई कि आपको शायद हम हमारे पास साइंस की कोई फैकल्टी अवेलेबल हो। ओके हम आपकी क्लासेस शायद यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके लेट मी थिंक अबाउट इट। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर जेकेएसएसबी का, बट दुख की बात यह है कि हर एग्जाम में कंप्यूटर की मार्क्स वेटेज अच्छी आती थी, कंप्यूटर इंग्लिश और मैथ्स की, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर इंग्लिश और मैथ्स की वेटेज बहुत कम है, ये दुख की बात है। बट अगर सिलेबस चेंज होता है तो कंप्यूटर की वेटेज बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है, फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट, और ये आपको आता है, सिंपल है, आईओ डिवाइसेस है, और ओएस है, आपकी नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड है, जो हमें पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन हमें वी आर प्रेटी मैच्योर, ज़्यादा क्वेश्चन हमें आते ही इसी से हैं। ओके 1 सेकेंड, ज़्यादा क्वेश्चन हमें पता आते हैं इसी से। ओके सो दिस वाज द यू नो अ टाइप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस। अब मैं आपको कुछ ही चीज़ें बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, लर्न द बेसिक्स। बेसिक्स से मुराद हर चीज़ की, वेदर यू आर स्टडिंग इंग्लिश, टर्म्स पढ़ लो, इंग्लिश में टेंसेस पढ़ो, लेकिन टेंसेस से पहले आपके सेंटेंसेस पूरे होने चाहिए, आपके डिफरेंस बिटवीन लेटर इन अल्फ़ाबेट, वर्ड में और फ्रेज में, क्लासेस, ये बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तो टेंसेस इजी हो जाएंगे। ऐसे ही अकाउंटेंसी की एक एक टर्म को आप पढ़ोगे, उसके बाद अकाउंटेंसी समझ में आएगी, वरना आसानी से आएगी नहीं। जहाँ तक है इकोनॉमी का तल्लक, ठीक है, इकोनॉमी को आप क्या करोगे, आप क्लास 11th की बुक, ओके, नहीं तो टी आर जैन की बुक कहीं किसी मिल जाएगी, नहीं तो मैक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कहीं से मिलती है, वो आप बुक ले लेंगे। बट आप इकोनॉमी को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी आपको स्कोरिंग एक पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। फिर साइंस क्लास 10 तक की जो भी आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती क्लास 10 तक की पढ़ लो दोबारा से, हो जाएगा। साइंस उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी, बट यहाँ पे जो मार पढ़ने वाली पता है किस की है, वो पढ़ने वाली है एक तो अकाउंटेंसी की, प्लस एक पढ़ने वाली जीके की, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली। जिस बंदे की जीके अकाउंटेंसी ठीक है तो वो बंदा आसानी से इसमें जो है वो 50 मार्क्स तो लेके आ सकता है आउट ऑफ 60। 50 मार्क्स यहाँ से आगे, प्लस जिस बंदे की ये अकाउंटेंसी ठीक है, वो 10 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के लेके आ जाएगा, 10 मार्क्स जो है वो आपके इकोनॉमी के लेके आ सकता है ना, तो वो बंदा वहाँ पर जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक एक पोर्शन की डिस्कशन जो है वो करूँगा, और कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्लासेस जो है वो चलाएं यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप नए हैं चैनल पे डू सब्सक्राइब अस।